मैं माननीय बरतवाल सहयोगी संतोष नेगी के साथ नवक्रांति समाचार के लिए। और आज मैं पहुंचा हूं जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी प्राथमिक बेला खुरड़ में। यहां पर आज प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी और कर्मचारियों द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी मुख्यतः मांग चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान है। मैं कैमरामैन से कहूं दिखाएं वो कि कैसे यहाँ पे सांकेतिक धरना चल रहा है। पैदा हुए, कविता साड़ी पर हुए, अस्पताल में कति बजी थी, कति मिनट पर हुए, गाय कौन थी, मेरा सब तुम पे दी। अब तुम हमको क्यों पूछ रहे हैं? एक उदाहरण देखो ना, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। ये कहते हैं कितने बच्चे आधार कार्ड से इंकलाब उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जनता विद्युत जिंदाबाद। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जनता विद्युत जिंदाबाद। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा जनता विद्युत मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। तमाम पदाधिकारी छात्र यहाँ पे ये लोग बैठे हैं। आइए जानेंगे हम उनके वापस जाओ की मांग क्या है और सरकार के द्वारा उन्हें कब इस बारे में मुर्दाबाद मुर्दाबाद होने के बावजूद आखिर क्यों उन्हें धरने पे मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला शिक्षा अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपनी कार्य प्रणाली बदलो 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 बदलो, अपनी कार्य प्रणाली बदलो 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 बदलो। तो मैं उन्हीं के जो यहाँ पे अध्यक्ष जी हैं उनसे जानना चाहूंगा कि आज के ये जो इनका एक दिवसीय धरना है इसका मकसद क्या है और किस लिए ये आज अध्यापन से इतर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं अध्यक्ष जी जिनकुमार जी, आपका नवक्रांति समाचार में स्वागत है। धन्यवाद आर्य बरतवाल जी। मैं इस धरना कार्यक्रम के अवसर पर नवक्रांति समाचार चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जैसे ही पढ़ा कि शिक्षकों के द्वारा, जनपद के शिक्षकों के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम है। आप शिक्षकों की पीड़ा को समझने के लिए यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, शासन प्रशासन और सरकार को एक संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षकों को बहुत मुश्किल से चयन और प्रोन्नत वेतनमान बड़े लंबे समय के बाद एक ही पद पर 10 साल की संतोषजनक सेवा और एक ही पद पर लगातार 22 साल की संतोषजनक सेवा के उपरांत एक स्तर ऊपर चयन और प्रोन्नत वेतनमान के रूप में एक वित्तीय लाभ मिलता है। हमको पदोन्नति के अवसर पहले पूरे सेवा काल में है ही नहीं। मुश्किल से एक पदोन्नति पूरे सेवा काल में हम लोगों को मिल पाती है और हम इस चयन और प्रोन्नत वेतनमान पे ही संतुष्ट सरकार ने हमको किया हुआ है। अन्य कार्मिकों को 10, 20 और 30 3 स्तरोन्नयन की सुविधा अनुमन्य है इस राज्य के अंदर और शिक्षकों को 2 ही स्तरोन्नयन की सुविधा, वो भी 10 और दूसरे 22 साल की सेवा पर। इस सेवा से हम शिक्षक अपने को संतोष समझता था, लेकिन इस जिले में इस समय जो वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कार्यरत है, उनकी कार्यशैली प्रकरणों को उलझाना, लटकाना, उनको आसानी से हल नहीं करने की जो कार्यशैली है, इन पर भी उन्होंने 1 साल से बट्टा लगा दिया है।
चल ठीक। तो पता नहीं क्या ये शिक्षकों से चाहते हैं। 2023 में शिक्षकों ने 10 साल की सेवा अवधि कार्यकाल अपना पूरा कर दिया, उनको चयन वेतनमान मिलना चाहिए था। बहुत आसानी से चयन और प्रोन्नत वेतनमान मिलता है हमारे विभाग में। स्पष्ट लिखा है शासनादेश में कि 10 साल की संतोषजनक सेवा एक ही पद पे करता है तो उनको चयन वेतनमान दे होगा, और चयन वेतनमान में 12 साल की संतोषजनक की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान। अब शिक्षकों ने अपने पत्रावलियां जमा कर दी। ये कभी जो है 28 अक्टूबर को, जब हमने इनसे बार बार 1 साल से निवेदन कर रहे हैं, एक सूची डाली कि 5 साल की एसीआर भी लगेगी, जबकि एसीआर का कहीं उसमें कोई जिक्र है ही नहीं। चयन और प्रोन्नत वेतनमान के लिए जो कागजात होते हैं कि मेरी इस बीच कोई पदोन्नति का लाभ मुझे नहीं मिला है, वो प्रमाण पत्र उप शिक्षाधिकारी द्वारा प्रत्येक शिक्षक की फाइल पे लगा हुआ है। दूसरा ये होता है कि मैंने कोई पदोन्नति का परित्याग इस बीच नहीं किया है, मेरे विरुद्ध कोई न्यायालयी वाद नहीं है, मेरे विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, मेरी सेवाएं संतोषजनक है, अपना परीक्षा फल उसने लगा रखा है, तमाम कागजात लगा रखे जो उप शिक्षाधिकारी द्वारा प्रमाणित है, जो कि चयन और प्रोन्नत वेतनमान के लिए बहुत सफिशिएंट है, पर्याप्त है। उन्हीं पर हमारा चयन और प्रोन्नत वेतनमान लगता है आज तक। लेकिन इन अधिकारी जी के आने के बाद एक नया शगुफा छोड़ा गया कि वो भी लगेगा साहब एसीआर। एसीआर हम समझाते समझाते थक गए एक 6 महीने से कि प्रारंभिक शिक्षकों के लिए एसीआर है ही नहीं। अगर एसीआर का कॉलम कहीं पोर्टल में बना हुआ भी है तो अधिकारी के पास जा ही नहीं रहा, अधिकारी के आईडी पे शो ही नहीं हो रहा। यानी कि विभाग और सरकार प्रारंभिक शिक्षकों के एसीआर को वही कागज मानती है, उसके एसीआर आवश्यक नहीं मानती है, क्योंकि अधिकारियों के स्तर पर लटकी हुई एसीआर है अभी तक। अगर शिक्षक ने भरी भी अपने स्तर से तो अधिकारियों के स्तर पर लटकी हुई है। इसके लिए दोषी अधिकारी है कि शिक्षक है, और सारा दोष शिक्षक के ऊपर मढ़ दिया गया। और शिक्षकों के 100 से अधिक शिक्षकों के पत्रजात इनके कार्यालय में 1 साल से धूल फांक रहे हैं। ये तभी कह रहे हैं 10 साल की एसीआर लगेगी। मुझे लगता है कि ये शिक्षकों की संतोषजनक सेवा की बात कर रहे हैं, इनकी सेवा संतोषजनक है कि नहीं इसकी जांच विभाग को कर देनी चाहिए, और हम इनकी सेवाओं की जांच की मांग करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो ऐसे अधिकारी की सेवा की जांच की जानी चाहिए और योग्यता की भी जांच कर देनी चाहिए, निश्चित तौर पर कर देनी चाहिए। शिक्षक की सेवाएं तो संतोषजनक है, ये बताया नहीं इन्होंने। इन 10 सालों के बीच, इन सालों के बीच, इन 12 सालों के बीच किस शिक्षक को जो है इन्होंने किसकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई है। अगर ऐसा प्रमाण इनके पास है कि अमुक शिक्षक की सेवाएं संतोषजनक नहीं है तो उसका चयन और प्रोन्नत वेतनमान रोके। जब सारे शिक्षकों की सेवाएं संतोषजनक, किसी को एक नोटिस जारी नहीं हुआ है, सबके अपने प्रमाण पत्र लगा रखे हैं, तो ये क्यों रोक रहे हैं? ये क्या चाहते हैं? ये भी एक संदेह के घेरे में है। आशंका शिक्षकों के बीच पनप रही है कि ये अधिकारी कुछ क्या चाह रहा है चयन प्रोन्नत वेतनमान में, कि शिक्षकों को अगर थोड़ा मैं वित्तीय लाभ दे रहा हूं तो कुछ चाह रहे होंगे, हो सकता है, नहीं तो नहीं लटकाना चाहिए था इतने लंबे समय तक। बहुत आसानी से होने वाला कार्यक्रम। यानी कि आपके कहने के अनुसार ये मामला शासन स्तर पे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चाहे जो मजबूरी मेरे साथ जो इनकी मांग है, इस मांग से सर्वाधिक प्रभावित जो यहाँ पर हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से वो किस प्रकार से इससे प्रभावित हुए हैं। मैडम क्या नाम है आपका? और शाखा अगस्त में हूँ उसका कार्यरत। तो हम लोग 2013-14 के बैच से हैं, 13-14 से हैं। तो 2013 में हम लोगों का 10 साल पूरा होता है 23 में, और हमारा चयन अब तक लग जाना चाहिए था, तो वो नहीं लग करके 2024 हो चुका है, और अभी तो पूरा 1 साल से ऊपर हो चुका है, अब तो 3 महीना 1.5 साल करीब हो रहा है, तो अभी तक चयन नहीं लगा है। पहले तो इन लोगों ने हमको ये बोला कि जो हम वहाँ ऑफिस में जाते हैं, कार्यालय से लेकर के यहाँ तक की हमारी समस्याएं हैं, कार्यालय में जमा किया कि अभी नहीं होगा, कोई आदेश नहीं निकला है, आदेश निकलेगा तब आप लोग जमा करेंगे, तो ठीक है। हमारे साथ ही अपना प्रपत्र लेके वापस आते हैं, फिर ये हमारे लिए एक ऑर्डर निकालते हैं कि विदिन इतने दिन में आप अपनी जो है चयन के लिए पत्रावली जो है जमा करें, तो हमने कर दी। उसके बाद ये कहते हैं कि 5 साल की दें,
ये जो गोपनीय आख्या होती है, गोपनीय आख्या का कोई था ही नहीं तब तक, तो गोपनीय आख्या हमसे मांगी गई, फॉर्मेट के साथ हमने जमा की। तो वही ऐसे करते करते 2-3 महीने फिर गुजरते हैं और उसके बाद फिर एक आदेश निकलता है कि 10 साल की है, क्योंकि ये शायद सितंबर अक्टूबर नवंबर में कोई ऑर्डर ऐसा निकलता है, वो कहाँ आदेश है नहीं मालूम, लेकिन उस आदेश के तहत कहा गया कि 10 साल की गोपनीय आख्या आप लोग जमा करेंगे, तत्पश्चात ही आपका चयन जो है लगेगा। ठीक है, हमारे सारे साथियों ने वो जमा किया। जमा करने के पश्चात भी अब होता है, हम लोग क्योंकि संगठन के अंदर भी हैं, साथी लोग हम पे ही बोलेंगे कि आप क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, तो यही हमको बार बार बरलाया गया या कि अभी वहाँ शासन से ये होना है, वो होना है, किसी ने बैठना है, एक टीम बैठती है, ये है वो है करके 1 साल तो पूरा हो चुका। उसके बाद साथियों ने बोला कि भाई अब हमारा तो लग जाना चाहिए था, मार्च भी निकल गया है। उसके पश्चात भी हमारा किसी प्रकार का गोपनीय आख्या जमा होने के पश्चात भी बार बार हमारे, एक तो कार्यालय में इतनी है प्रॉब्लम, वहां पर यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक है वो, तो वहां पे हमारे कहाँ पत्र हैं नहीं मालूम। आज भी हम साथी जाकर के अपने एक एक फॉर्म को निकाल करके अपने गट्ठा बना करके तब जाके इन्होंने हमारे लिस्ट निकाल दी, और हर बार ये लिस्ट निकलती है कि इसमें इसका प्राप्त है, उसका प्राप्त है, जमा होने के बावजूद भी। परसों शाम को हमको एक लेटर निकलता है जिसमें कि तमाम जितने हमारे 64 हम लोग 2013 से हैं और उसके पहले भी कुछ लोग छूटे हुए हैं, उनका लगना था, तो उसमें सारे अप्राप्त करके इन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया, अपना पल्ला झाड़ के हमारे ऊपर डाल दिया कि आप लोगों की पत्रावलियां जमा नहीं है, जमा करें तत्पश्चात आपका चयन वेतनमान लगेगा। तो जब हमारे साथी वहां गए, हमारे पास प्रूफ है, पहले तो हमारे कार्यालय से हमें रिसीविंग मिलती नहीं है, लेकिन एक चांस वाइज था कि हमारे पास रिसीविंग है हमारे पास 31 मई 2024 की। आज कौन सा चल रहा है मंथ, नवंबर, लेकिन अभी तक वो नहीं है। वो रिसीविंग है, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट 10 साल के जो हमारी आख्याएं वो जमा होने की है वहां पर। अब एक दिन के अंदर ना मैंने वहां जमा किया, मैं स्वयं की बात कर रही हूँ, ना मैंने अपने डॉक्यूमेंट जमा किए, ना कुछ किया। एक लिस्ट, एक और ऑर्डर आता है, उसमें मेरा नाम गायब है, तो कौन वहां जमा कर गया? इसका मतलब है कि अंदर खाने से ही प्रॉब्लम चल रही है, और सारे जो हमारे अधिकारी हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक की बात कर रही हूँ मैं, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होती है शिक्षक के ऊपर आती है तो हमारी वेतन रोक दी जाती है, हमारे वेतनों पे बात आ जाती है, लेकिन जब इनके अंदर प्रॉब्लम्स होती है, जब ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, आम शिक्षक को परेशान कर रहे होते हैं, तब इनकी वेतन क्यों नहीं रुकती है? तब ये अपने वेतन के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? हम लोग को स्कूल में इतना लोड है, कई टीचर तो एकल है, बच्चों का इतना ऑनलाइन, स्वयं आजकल अपार का एक प्रॉब्लम इन लोगों ने डाला हुआ है, तो टीचर बैठ करके अपना लैपटॉप और टैबलेट और फोन लेके बैठा हुआ है, तो वो कब पढ़ाएगा? हमारे पास 5 या 6 घंटा होता है, उस बीच हमने बच्चों को खिलाना भी है, पिलाना है। विदिन उस बीच में अगर कोई अधिकारी महोदय पहुंच जाते हैं तो हमें बैठे हुए पाएंगे, तो हमारी आख्या में लिख देंगे कि उक्त शिक्षक को हमने बैठे हुए देखा, वो मोबाइल चला रहा था या वो कुछ काम कर रहा था, लेकिन बच्चों को पढ़ा नहीं रहा था। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हमारी ये एक सूत्री मांग तो है ही है कि हमें चयन जो प्रोन्नत है वो हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। अभी हमें नहीं लगता कि एरियर के लिए भी हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल का पूरा हमारा रुक रहा है, 1 साल 1.5 साल हो चुका है, और वो मार्च आते आते तो पूरा 2 ही हो जाएगा, तो कौन उसके लिए भी हमें फिर प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। यही अधिकारी हमें फिर वहां भी परेशानी कर रहे होंगे, तो यही है हम लोग की। तो जैसा आपने सुना कि ये स्वयं भुक्तभोगी है, तो हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं, नवक्रांति समाचार व्यापक जनहित में ये मांग करता है कि इनकी मांग का त्वरित समाधान हो।